साझा करने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे मिड डे प्राइम में और बात करेंगे छात्रों को न्याय का इंतजार आखिर कब तक करना पड़ेगा। जी हां, बात कर रहे हैं हम झारखंड की। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है और कई दिनों से आंदोलन चल रहा है। आइसा ने कल विधानसभा मार्च की घोषणा की है और आंदोलनरत जो छात्र हैं 10 अगस्त को अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करते हुए नजर आएंगे। और इस बीच छात्रों के बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राज्य सरकार अब थोड़ा नरम पड़ती हुई नजर आ रही है। छात्रों से बातचीत के लिए कमेटी भी बनाई गई है और इस कमेटी में मंत्री सुदिव्य कुमार, दीपिका पांडे सिंह, संजय प्रसाद यादव और चमरा लिंडा शामिल हैं। राज्य सरकार ने छात्रों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है और इधर सोरेन सरकार की ओर से सीआईडी जांच भी तेज हो गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली की जांच का दायरा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और अब तक 18 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो छात्रों के दबाव में आखिर नरम पड़ती नजर आ रही है सोरेन सरकार। तो झारखंड में छात्र न्याय मांग रहे हैं लेकिन सीएम जो है वो मौन साधे नजर आ रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ये लगातार पूरा आंदोलन चल रहा है। बड़ी संख्या में छात्र वहां पर मौजूद हैं और आंदोलन कर रहे हैं। कई अभ्यर्थी वहां भूख हड़ताल पर भी मौजूद हैं, भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। साथ साथ आपको बता दें कि जेपीएससी में गड़बड़ी के खिलाफ ये पूरा आंदोलन चल रहा है। जिस प्रकार से गड़बड़ी की के खिलाफ जो है आंदोलनरत छात्र जो है काफी मुखर नजर आ रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर काफी ज्यादा मुखर नजर आ रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग पर ये छात्र डटे हुए हैं। जी हां, सीआईडी जांच पर इनको उतना भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की भी उनकी मांग है। तो कई बड़ी मांगे हैं इन छात्रों की और एमआर जो मेरिट प्रक्रिया है उसकी भी जांच की मांग कर रहे हैं ताकि सत्य जो है वो सामने आ सके। भर्ती प्रक्रियाओं में पूरी पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं और जरूरी भी है कि भर्ती प्रक्रियाओं में पूरी तौर पर पारदर्शिता रखी जाए। छात्रों ने सरकार के सामने कई शर्तें रखी हैं और ये शर्तें हैं कि भर्ती प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी हो। सीएम से प्रदर्शन स्थल पर आने की भी मांग की है उन्होंने। सीएम हेमंत सोरेन से सीधी बात करने की बात की है कि वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से ही बात करना चाहते हैं। मीडिया की मौजूदगी में ये पूरी वार्ता करने की बात की है, बंद कमरे में बात नहीं करने की बात की है और मीडिया की मौजूदगी में सारी बात करने की मांग की है ताकि सच सबके सामने आ सके और सभी आश्वासन जो है वो सार्वजनिक हो सके। छात्रों का बंद कमरे में वार्ता करने से साफ तौर पर इनकार है कि बंद कमरे में वार्ता नहीं होगी बल्कि सबके बीच में वार्ता होगी। सरकार से बातचीत के लिए एक रिफॉर्म मंच बनाने की भी बात है। रिफॉर्म मंच से 10 छात्र जो है वो बात करेंगे सरकार के प्रतिनिधियों के साथ। साथ साथ 13वें दिन भी आपको बता दें कि छात्रों का ये आंदोलन जारी है और ये छात्रों का आंदोलन लगातार जो है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मानसून सेशन जो है शुरू हो रहा है झारखंड का और सीएम सोरेन की टेंशन उसमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। सर्वदलीय बैठक में छात्र आंदोलन का मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ नजर आया। आंदोलनरत छात्र मांगों को लेकर काफी ज्यादा मुखर नजर आ रहे हैं। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव करने की भी लगातार बात हो रही है कि 10 अगस्त को विधानसभा का ये पूरा घेराव होगा और इस सब को लेकर जो हेमंत सोरेन सरकार है वो अब टेंशन में आती हुई नजर आ रही है। ये तमाम दृश्य आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। छात्र किस प्रकार से 13वें दिन भी आंदोलन कर रहे हैं और डटे हुए हैं मैदान में कि इस बार भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाकर ही रहा जाएगा। अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर ये छात्र डटे हुए हैं और हेमंत सोरेन से कह रहे हैं कि आखिर आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। तो परीक्षा धांधली पर ये पूरा आंदोलन हो रहा है और बड़ी संख्या में छात्र मौजूद हैं जो कि बात कर रहे हैं पारदर्शिता की, जो कि बात कर रहे हैं परीक्षाओं में धांधली से बचाव की, जो कि बात कर रहे हैं सच को सामने लाने की। तो नौकरी के दुश्मन इस्तीफा दो, इस तरह के प्लकार्ड्स जो हैं वो अपने हाथों में लिए हुए। रांची से दिवाकर कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिवाकर जी, हम लगातार देख रहे हैं कि छात्रों का आंदोलन जो है वो और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है और 10 तारीख को जो है विधानसभा के घेराव की भी बात हो रही है। क्या कुछ मांगे हैं छात्रों की और उस पर कितना अब सरकार जो है झुकती हुई नजर आ रही है? देखिए, ये छात्र आंदोलन है वो लगातार उग्र होता जा रहा है और अब देखिए ये भीड़ जो है ये कहानी बयां कर रही है कि किस तरीके से
छात्रों के इस आंदोलन को अब आम जनों का भी सहयोग मिल रहा है। सामाजिक संगठन के लोग भी आ रहे हैं और दूसरे जो नौकरी पेशा लोग भी हैं अब इन छात्रों के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भीड़ आपको किस तरीके से देखिए कि दोपहर में, क्योंकि भोजन का वक्त इस वक्त हो गया है, तो कई स्वयंसेवी संगठनों ने अब यहाँ पर छात्रों के लिए भोजन का इंतजाम किया है और वो सारे इंतजाम किए गए हैं ताकि जो छात्र हैं उनका आंदोलन इसी तरीके से चलता रहे जब तक सरकार उनकी मांगों पर संज्ञान नहीं लेती है, उनकी मांगे नहीं मान ली जाती है। तो ये लगातार अब प्रयास हो रहा है और जो प्रमुख मांग है उस पर देखिए अभी भी किस तरीके से छात्र अडिग है और ये जो आंदोलन है इनका इसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, जिसमें अभी भी जो इनका सत्याग्रह का रास्ता है उस पर वो अडिग है और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो सीबीआई की जांच होनी चाहिए और सरकार इस मामले में अब सिर्फ जो है वो लिपापोती की कोशिश नहीं कर सकती। जो सीआईडी जांच की मांग हो रही है, सीबीआई जांच की जो मांग हो रही है, उसमें निश्चित तौर पर अभ्यर्थी इस बात पर अडिग है कि जो सीआईडी की जांच हो रही है उसके जरिए सिर्फ लिपापोती करने की कोशिश हो रही है। तो निश्चित तौर पर झारखंड में ये जो विद्यार्थियों का आंदोलन है वो धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है और लगातार ये आंदोलन अब तेज होता जा रहा है। जी सर। दिवाकर जी, परीक्षा की जो धांधली का जो दायरा है जांच का वो लगातार बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और आगे और क्या कुछ संभावना है? देखिए, निश्चित तौर पर अब तक इस मामले में कुल 18 गिरफ्तारियां हो चुकी है। कल देर शाम 5 लोगों की गिरफ्तारी लखनऊ से हुई है। तो लगातार ये आंकड़ा भी बढ़ रहा है और सरकार ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन छात्र इस बात पर मानने को तैयार नहीं है और वो सीबीआई मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। और आज जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस दौरान भी आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम विधायक थे उन्होंने विधानसभा परिसर में एक तरीके से प्रदर्शन किया और सरकार से इस पूरे मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की है। और उन्होंने कहा है कि छात्रों के आंदोलन के साथ वो खड़े हैं। और जब मेरी छात्र नेताओं से आज बात हो रही थी तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि वो सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं और जेपीएससी और जेसीसी में पूरी तरीके से रिफॉर्म होना चाहिए। और साथ ही 10 अगस्त को इन्होंने विधानसभा घेराव का जो और प्रदर्शन का जो इनका कार्यक्रम है उस मामले पर भी अडिग है। और इसी बीच दिवाकर जी, एक बार फिर वही सवाल के जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन होते हैं उसमें विपक्ष जिस तरह से सामने आता है, राज्य में जहां पर उनके समर्थन की सरकार है वहां पर उस तरह की भूमिका नहीं होती है। वहां पर छात्र क्या छात्र नहीं होते हैं, वहां पर क्या उनकी मांगे कुछ बदल जाती हैं? देखिए, निश्चित तौर पर छात्रों का आंदोलन लगातार बढ़ रहा है और अब ये जो आंदोलन है अब ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं और लगातार हल्ला बोल की स्थिति में छात्र आ गए शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन इन लोगों ने जो सबसे बड़ा सत्याग्रह का सहारा लिया है उसमें पंपलेट साफ तौर पर दिख रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने पंपलेट का सहारा लिया और व्यंग कर रहे हैं ये सरकार पर, हेमंत सोरेन पर व्यंग कर रहे हैं, उनकी जो है मिमिक्री लोग कर रहे हैं ताकि ये जो आंदोलन है वो एक नए रूप में भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। और इस आंदोलन के जरिए छात्र लगातार जो है वो मुखर हो रहे हैं और सरकार को जो है वो मांग करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार इस मामले में संज्ञान ले और तुरंत कार्रवाई करते हुए जो पीटी एग्जाम के रिजल्ट हाल में जारी किए गए हैं उसे रद्द किया जाए और पिछले 5-6 वर्षों में जितनी भी परीक्षाएं हुई है सभी पर सरकार संज्ञान ले और उस मामले की सीबीआई से इंक्वायरी कराए। दिवाकर जी, सरकार ने जब छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया है तो छात्र बातचीत के लिए क्यों नहीं जो है जा रहे हैं? क्या वो क्यों चाह रहे हैं कि सरकार उन्हीं के बीच में आए, वहीं पर बात करे? क्या पारदर्शिता को लेकर उन्हें कुछ शक है? देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि छात्र अब 8 छात्र यहां पर आमरण अनशन में बैठे हुए हैं और विद्यार्थियों का आंदोलन तेज हो रहा है तो कल से सरकार ने अपनी ओर से पहल भी करना शुरू कर दिया है। कल सरकार की ओर से जो है एसडीओ और एडीएम को यहां भेजा गया था कि मुख्यमंत्री बात करना चाहते हैं, लेकिन छात्रों ने तुरंत मना कर दिया कि अगर मुख्यमंत्री यहां अगर बात करेंगे तभी बात होगी, मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बात होगी और बंद कमरे में बातचीत नहीं होगी। उसके बाद सरकार की ओर से 4 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई है जिसमें 4 मंत्रियों को शामिल किया गया है, 2 झारखंड
झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से है, एक कांग्रेस और एक आरजेडी के कोटे से मंत्री। लेकिन उस मंत्री को जो जिम्मेदारी दी गई है कि ये जो आंदोलन चल रहा है सिर्फ उस पर वो नजर रखे। तो छात्रों की तरफ से मांगा गया है कि आप 5 नाम दीजिए जो प्रतिनिधि स्तर का जो बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री से, लेकिन अभी उस पर कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है। छात्रों की ओर से वो 5 नाम भी नहीं दिए गए, क्योंकि छात्र अपनी मांग पर इस तरीके से अडिग है कि मुख्यमंत्री को बाहर में बात करना है, मीडिया के सामने बात करना है। तो शायद इस मुद्दे पर अभी सहमति नहीं बन पाई है और छात्रों की ओर से वो 5 नाम भी अभी नहीं दिए गए। लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है, मेरी अभी छात्र जो विद्यार्थी है उनसे बात हो रही थी कि आज थोड़ी देर बाद शाम तक ये नाम जारी कर दिए जाएंगे जो मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद दिवाकर जी, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि केरलम में सरकार